वजीर आला मरियम नवाज की जेरे सदारत पंजाब काबीना में 4,480.7 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। काबीना ने ज़िमनी बजट 2023-24 की भी मंजूरी दे दी। सेहत के लिए 473.6, तालीम 596 अरब, तामीरात के लिए 382 अरब मुख्तस, तरक्याती बजट के लिए 655 अरब रुपए मुख्तस किया गया। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए का बजट मंजूर। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहन वासिल। ISPR का कहना है दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा और जानान भी शामिल। हलाक दहशतगर्द मीर हमले में मुलव्विस थे। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। शाजिया मरी ने कहा IMF से मदद की कंडीशन देखना जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने वाजे कहा था हमारी लड़ाई किसी जमात या शख्स से नहीं, हमारी लड़ाई गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। जो भी इन मसाइल को हल करेगा हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात का आखिरी रोज। मुआशी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त के मसूदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर मुज़ाकरात में एक दिन की तौसी भी की जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची के अवाम को खुशखबरी सुना दी। रमजान के बाद नई बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर करेंगे। सिंध हुकूमत ने पहली बार इलेक्ट्रिक बसें इंपोर्ट की हैं। कराची के लिए मजीद बसें मंगवाई हैं। कराची में EV बसों के 2 रूट शामिल करने जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने मीरपुर खास में भी बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। एस बाबर ने PTI के गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को बाज़ाब्ता खत लिखकर एक कॉपी वजीर आजम को भी भिजवा दी। खत में लिखा ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। निशानदही के बावजूद गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज अल मकान है। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब में कैदियों की सजा में 3 माह की कमी का ऐलान। मरियम नवाज का कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा। कैदी खवातीन से गुफ्तगू में कहा वालिद के हमरा जेल में कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त की। जिन कैदियों की मुश्किलात का बखूबी इदराक है, पूरी कोशिश करूंगी कि जेलों के निज़ाम को बेहतर करूं। कैदियों की इस्लाह के लिए कुछ प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का PB50 में सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग करवाने का हुक्म कलअदम करार देकर पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिकमुल इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकीन की बाहमी रजामंदी से दिया। ANP के जमरत खान ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म को चैलेंज किया था। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मुफाहमत का बादशाह करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अगर फैसल वाउडा उन्हें सियासी बाप समझते हैं तो अच्छी बात है। आसिफ जरदारी ने भी फैसल वाउडा को अपना बच्चा समझा हुआ है। पुरुमीद हूं यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट बनेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को रुकन कौमी असम्बली शांताना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए FIA लाहौर इस सूबे के रिहायशी के खिलाफ कैसे इंक्वायरी करता है? क्या FIA ऑफिस सिर्फ लाहौर में ही है, किसी और जगह पर नहीं? अदालत ने फरीकीन से जवाब तलब करके मजीद समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा कहते हैं 14 साल एक पार्टी का हिस्सा रहा, उस वक्त वो पार्टी और उसके चेयरमैन दोनों आसमान से बातें कर रहे थे। फिलहाल आजाद उम्मीदवार हूं, पार्टी का फैसला नहीं किया। इस वक्त आजाद अरकान का वक्त चल रहा है, जब पार्टी का सीजन चलेगा तो पार्टी देख लेंगे। अवाम तैयार हो जाएं। सुई सदरन के बाद सुई नादरन ने भी गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने की दरख्वास्त। सुई नादरन गैस की कीमत में 2686.18 रुपए फी MMBTU इजाफे का तकाजा किया गया है। ओगरा दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगा।
جنوبی وزیرستان کے علاقے راغزئی میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی گھر کے 6 افراد جاں بحق 4 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 مرد 2 بچے اور 1 خاتون شامل۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے وانا ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ولادیمیر پوٹن بھاری اکثریت سے 5ویں بار روسی صدر منتخب۔ جیت کے بعد پوٹن نے نیٹو اور مغربی رہنماؤں کو ایک اور جنگ عظیم سے خبردار کر دیا۔ کہا یوکرین میں مغربی فوج کی موجودگی دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر پہنچا سکتی ہے۔ میری جیت روس کو مضبوط بنا دے گی۔ روس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یوکرین میں امن کے لیے کس سے بات کی جا سکتی ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ 9 کا چیمپئن کون ہوگا؟ فیصلہ آج رات کراچی کے نیشنل بینک ارینا اسٹیڈیم میں ہو جائے گا۔ ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ فائنل ٹاکرے میں اتریں گے۔ اسلام آباد نے 2 مرتبہ ٹرافی جیتی ہے۔ ملتان سلطانز کے